योगेश भाई, एक कहानी जो सभी के साथ साथ आपके लिए भी शेयर करना चाह रहा हूँ। कहानी यह है, एक टाइटल बता देता हूँ पहले इसका। जब तक इस धरती पे लालची लोग जिंदा है ना, ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे। यानी लालच के वश जो ठग करने वाले होता है ना, वो आसानी से ठगी करे जाते हैं। ईब मार्केट में एक ते एक तरीके आ रहे हैं ठगी करने के, लेकिन जो तरीका अभी मैं आपके लिए शेयर करूंगा ये बिल्कुल लेटेस्ट है और ईब तक थोड़े से इसके शिकार हुए हैं। और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि ज़्यादा लोग इसके शिकार ना हो। मेरा एक दोस्त था यूपी का, मुजफ्फरनगर का, और अपना 23-24 साल का था। तो उसने क्या काम किया, उसने कपड़े की दुकान कर ली और 3-4 साल उसने कपड़े की दुकान करनी बढ़िया चलाई और बढ़िया उसकी आमदनी थी। एक दिन उसके फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया, पता लग गया कि तो 7वीं 8वीं में एक दोस्त पढ़ा करता, वो है बंदा। तो बातचीत चालू होगी, घर परिवार की बातचीत चालू होगी। घर परिवार की बातचीत चालू होने के बाद नंबर एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज होने के बाद अपना बातचीत शुरू होगी। तो 2-4 दिन की बात के बाद उसका जो दोस्त था, जो 7वीं 8वीं में पढ़ा करता, उसने उससे एक बात कही। अग सुना रहा, अग हाँ, अग पीछे आवेंगे मोटे, एक काम कर ले। बोले क्या करना है? बोले थोड़ा सा 2 नंबर का काम है, लेकिन यूं समझ ले अग पीछे इतने आ जाएंगे, अग ये जो दुकान दुकान है तेरी सी तो 5-4 कर लेगा तो। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। हालांकि मेरा जो दोस्त था वो मुजफ्फरनगर वाला, कपड़े की दुकान थी जिसकी, उसको पता था कच्चा लालच नहीं करना। बड़ी मुश्किल से आप इस लेवल पाए हो, और जय आपने लालच कर लिया, हो सकता है कि बना बनाया सारा सेटअप डह जे। तो उसने उस बात का जिक्र नहीं किया अपने उस दोस्त के गिले, मेरे दोस्त ने। तो धीरे धीरे बीच में एक आधा फोन आंदा उनका, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बात कर दे, तो 1.5 महीने सारे बात। उसका जो दोस्त था जिसने मैसेंजर पर मैसेज कराया था, उसने बोर्ड के फिर वही बात बोल दी मेरे दोस्त ने। अगर भाई के यार इस छोटी मोटी दुकान में के दरिया है, मैं तना बड़ा शोरूम करके दूंगा, ऐसा जुगाड़ करके दूंगा, लेकिन हाँ काम थोड़ा सा 2 नंबर का है, जहाँ दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्त का दिमाग चलने लग गया कि यार अगर 2 नंबर का काम है और मैं कर पाऊँ, कोई दिक्कत ना आए और पीछे आ जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है, मुझे कर लेना चाहिए। पहले सुन तो लूँ मैं, यू करावा के है। तो उसने कह दिया हाँ भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो बताए दे के है। तो वो बोलिया अक हम नोट छापते हैं, हमारे पास डाई है, प्रिंटिंग मशीन है, हम नोट छाप के देंगे, आप जितने दोगे उसके 3 गुना के वैल्यू के नोट आपने दे देंगे, और वे नकली नहीं होंगे, आप वो असली नोट होंगे। उन्ना चाहे बैंक में जमा करा दो, उन्ना चाहे एटीएम मशीन में जमा करा दो, उन्ना कड़ी मर्जी जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वो उसने लेकर चलिया गया जगह पे लेकर चलिया गया। तो उसने एक जगह थे 2 सफ़ेद कागज काटे नोट की शेप के, उसके दोस्त ने, और वो बिल्कुल सफ़ेद थे, बिल्कुल वाइट थे। उसके ऊपर उसने 2 कांच की प्लेट सी रखी और 2-4 चीज़ और लिपाई चपकाई उस तरीके से, और एक मशीन सी के अंदर पानी सा था, मल्टी कलर का पानी था, उस मल्टी कलर में छोड़ दिया मैं दोनों नोट, वहाँ मतलब प्लेट सी चिपका का उनका। 2 से 3 मिनट के अंदर जैसे ही उसने बाहर निकाली वे प्लेट्स, तो वो 500-500 के नोट थे। वाइट पेज कहाँ गया था? अंदर गया था उस पानी के। वो पानी से बाहर निकला कैसे थे, कौन से नोट थे? 500-500 के 2 नोट थे। मेरा दोस्त देख के हैरान हो गया, यार ये तो सच में नोट छापते हैं, तो बड़ा गजब का तरीका है इनका नोट छापने का, इनको तो पता है। उस कांच सी की चीज को कहते हैं डाई, कि मारी यार डाई है, और डाई के लिए हम लोग नोट छापा है, हम 100 के भी छापा है, 50 के भी छापा है, 500 के भी छापे हैं। अच्छा, तो भाई मेरे ते उसने 500-500 के दोनों नोट दे दिए। बोले लाइन न चला कर देख। तो मेरे दोस्त बोलिया कि मना क्या उससे? बोले 1000 रुपये हैं, क्यों दे मेरे तो आप? वो बोलिया कि हम तो 5-5 हज़ार रुपये दे दें सैंपल के तौर पे, अब तो मार्केट में चला कर देखियो ताकि थारा विश्वास जीत पावे हम। थाना बेरा लायक जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर थारे गला कुछ डील कर रहे हैं तो जनवन कर रहे हैं, जनवन नोट दे रहे हैं थाना छाप के। वो बोलिया पहला नोट मैंने यूज कराया पेट्रोल पंप पे, मैं नहीं पकड़ में आया पेट्रोल पंप वाले के, और 500 रुपये का तेल मैंने कट दे ही गलवा लिया। दूसरा नोट मैं ले गया एटीएम में, जहाँ जहाँ डिपॉजिट मशीन होया करा है, मैंने तो अपने दूसरे नोट ना गिला है, वो 500 का नोट मैं चिपका के दे दिया। मैं चिपका के दे दिया तो मशीन भी नहीं पकड़ पाई, यानी कि मशीन ने भी वो नोट एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मशीन ने नोट एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा विश्वास बन गया कि यार ये जेन्युइन नोट है, जो नकली क्या कह दे रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है और यहाँ चल जाएंगे। फिर मैंने अपने दोस्त पे 2-4 दिन बाद फ़ोन कराया। मेरा दोस्त बोला अगर भाई ये कैसे होएगा, कितने की डील होएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो बोलिया अक आजा मिल लेते हैं। तो दोनों मिल लिए। मिलने के बाद होया कि अक उसने कहा अक 5,65,000 रुपये आपने देने पड़ेंगे, बदले में हम आपको 15 लाख रुपए के नोट छाप के देंगे। जाहिर सी बात है। बोले आप जो 5,65,000 रुपये हमने दोगे इसके हम लोग कागज मंगवाएंगे, फिर हम लोग यहीं बैठ के, जहाँ उन्हें ठड्डा दिखाया था, यहीं बैठ के आपको नोट छाप के विद इन 2 और 3 डेज आपको वापस कर देंगे। अब मेरे दोस्त ने लाइव एग्जाम्पल देख लिया था, एक वाइट शीट का, वाइट कागज का उसने नोट बना दिया, छाप दिया, और फिर वो मशीन भी नहीं पकड़ पाई, यानी विश्वास तो उसका जम गया। तो उसने 1 हफ्ते का टाइम मांग गया। 1 हफ्ते के टाइम के बाद उसने 5,65,000 रुपये लेकर उनसे दे दिए। उन आगे फोन कर दिया फैक्ट्री में, भाई कागज पहुँचा दो, इसके शाम में बात होगी। अब कागज आओगे देखा, अगले दिन कागज भी आ गए। कागजा की फोटो फाटो तैयार का बना मेरे दोस्तों भेज दी, बोले तेरे नोट छपेंगे। ये बोया कि बोले तो परसों ना जी कुछ नोट देवेंगे तनम। तो वो परसों आया तो उसके हाथ में 50,000 की गद्दी रख दी। बोले या लीजा 50,000 रुपये और 3-4 दिन और लगेंगे तेरे नोट पूरे होने में, पहले तो इन चला ले, इनका देख ले भाई यहाँ चल लेंगे कि नहीं चल लेंगे, कभी ऐसा ना हो कि हम फ्रॉड कर रहे हो तेरे गले। तो उसने 50,000 चलाने की चाहिए, उसमें तो 2-4 हज़ार रुपये उसने चला लिए। देखा सारी जगह चला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके दिमाग में क्या था, अगर मैंने 5,65,000 रुपये दे दिए हैं और मैंने कितने मिलेंगे, 15 लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन विद इन 2 डेज, अगले 2 दिन में उनका प्रिंट के मतलब दाए गिला नोट छप्पन वाला का मेरे दोस्त पे फ़ोन आया, अगर यार गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी? बोले हमारी डाई टूट गई और हमारा तो मोटा नुकसान हो गया। बोले क्या करना है? बोले नवी डाई बनवा कर लेना है और न्यू करो, आप जो आपको 50,000 रुपये दिए थे ना वे भी ले लो और आप आ जाओ साथ में और हम लोग डाई बनवा कर आओगे। तो मेरा दोस्त चला गया, क्योंकि दोस्त पद का तो विश्वास जीत लिया था हमने। तो मेरा दोस्त उनके गिले चल पड़ा। तो वह थोड़ी सी दूर जाके एक सुनसान इलाके पे मेरे दोस्त की कनपट्टी पे बंदूक रख के कहने लग गए, जो उनसे 50,000 ले रहे नहीं ये भी दे। 5,65,000 का चुना लग चुका था, उसमें 50,000 उन्होंने वापस दे दिए थे। असली नोट उन्होंने तो असली दिए थे, उन्होंने भी असली नोट वापस दे दिए थे ताकि विश्वास बना रहे। तो 50,000 रुपये जो उनसे वो गिल्ला लेकर चला गया था नवी डाई बनाने के लिए, वो भी उन्होंने बंदूक कनपट्टी पर रख के वापस ले लिए और उसको वहां से पैदल चलता छोड़ दिया। इस केस में ना तो वो FIR कराना जोगा, क्यों? क्योंकि नकली नोट के मामले में सबसे पहले तो खुद डरे जाओगा और फिर उन्हें डरे जाऊंगा कि नहीं डरे जाऊंगा पता नहीं, जो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं। इसी बीच सवाल यू हुआ है, उसके श्यामी व्हाइट पेपर में से नोट बने क्यों कर? मोटा सवाल यह है कि उस वक्त जब उसका विश्वास जीत्या तो कैसे जीत्या? तो दरअसल था क्या, असली नोट पे कोई केमिकल लगा करके, कुछ सेटअप लगा करके उसको व्हाइट किया हुआ था, जो लग रहा था कि ये तो व्हाइट पेपर है। अब उस व्हाइट पेपर को कांच की उस डाई, जिसका डाई नेम ले रहे थे वो, उसमें डाल करके जब उस मल्टी कलर पानी में डाला, जो भी केमिकल वाला पानी था, उससे वो केमिकल जो नोट पे लगा हुआ था वो धुल गया। और जैसे 2-3 मिनट बाद बाहर निकाला तो वो असली के 500 के नोट थे। और जब ये चीजें चली, जब ये चीजें हुई तो विश्वास जीत लिया मेरे दोस्त का। आज मेरे दोस्त के पास दुकान भी नहीं है, माइनस में चल रहा है, सिस्टम सेटअप सारा खत्म है और आज वो डिप्रेशन में है, बहुत परेशान। और ये घटना सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं है, ये घटना बहुत सारे लोगों की है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चल रही है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इस तरह की ठगी का शिकार ना हो, इसी वजह से उस दोस्त ने मुझे अपनी कहानी सुनाई है कि अंकुश भाई मैं तो शिकार हो गया, आप ये चीज सबके सामने रख दो ताकि सारे इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच जाए। बिल्कुल ठीक है साहब, कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि भी ठगी से ना बचे। कभी भी हम मतलब नुकसान में जाते हैं तो डर की वजह से या फिर लालच की वजह से। वही बात है ना, जब तक इस धरती पे लालची लोग जिंदा हैं तब तक ठग लोग कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। जब तक इस धरती पर लालची लोग जिंदा है, ठग लोग भूखे नहीं मरेंगे। लालच करोगे ठगी का शिकार होगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन के साथ या किसी और की ऐसी कहानी के साथ जो आपको जिंदगी के अंदर बहुत कुछ नया सिखाएंगे। राम राम सारे ने।